फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के पर्पस से हैं। और इसमें हम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो है वो है राइट और ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि कृषि जब करते हैं यानी खेती जब करते हैं उस टाइम पे जो जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उनके हमें नेम बताने हैं। इसमें तो हमने जब चैप्टर वाली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सोइंग करते हैं यानी कि बुआई करते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसकी एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर करते हैं यानी कि खाद और उर्वरक देते हैं। उसके बाद हम उसमें इरिगेशन करते हैं यानी कि सिंचाई दे करते हैं उसकी खेत की अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर हम विडिसाइड वीड्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग आता है और लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, 7 स्टेप्स होते हैं हमारे। लास्ट आता है हमारा स्टोरेज यानी कि भंडारण हम करते हैं। ऐसे करके 7 चरण होते हैं यानी कि 7 स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात आती है। तो आपको यही सारे स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट एनी टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि हमें सिंचाई के कोई दो पुराने तरीके, मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में बताया था कि सिंचाई के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और एक हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं। तो इसमें हमसे ट्रेडिशनल मेथड्स आपका इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना कोई भी दो ट्रेडिशनल मेथड्स और उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि हमारा एक मोट है, एक ढेकली, यानी कि सिंचाई के कोई दो पुराने तरीके हमें बताने हैं। तो आप भी हिंदी वाले भी बच्चे सेम लिखेंगे, मोट और ढेकली, और इंग्लिश वाले भी मोट एंड ढेकली। थर्ड क्वेश्चन हमारा है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि जो हमारी दो तरीके की क्रॉप्स होती है, हमारी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, दोनों के कुछ एग्जांपल्स देने हैं। हिंदी वाले बच्चे देखिए, रबी फसल जो होती है और जो हमारी खरीफ फसल होती है, हमें दोनों के कुछ एग्जांपल्स देने हैं। देखिए, तो जब खरीफ के कुछ एग्जांपल है जैसे कि कॉटन हो गया, राइस हो गया। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं जैसे कि हमारे पीस हो गया और ग्राम हो गया, ये सब। वीट हो गया, ये भी किसके एग्जांपल है, ये हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है। और जो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है वो क्या है, कॉटन है, राइस है, ये खरीफ के एग्जांपल्स है हमारे। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी कि हमें खाद और उर्वरक के बीच में कुछ अंतर बताने हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं। दोनों ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं अगर हम इन्हें अपने खेतों में अपने फील्ड्स में डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं और जो मैन्योर होती हैं वो कहाँ पे बनती है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से यानी कि प्राकृतिक जो अवशेष होते हैं उनसे बनती है और इसको खेत में बनाया जाता है। और जो फर्टिलाइजर्स होती है वो कहाँ पे बनती है, वो फैक्ट्रीज में बनती है। फर्टिलाइजर केमिकल्स के थ्रू बन रही है और मैन्योर जो है वो हमारी किससे बन रही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो प्राकृतिक अवशेष है उनसे बन रही है। फर्टिलाइजर थोड़ी सी कम अच्छी होगी हमारे खेतों के लिए क्योंकि ये बाद में क्या करेगी, मिट्टी की उर्वरता को थोड़ा सा बिगाड़ देगी, उसका पीएच लेवल को बढ़ा देगी। ठीक है, और जबकि जो मैन्योर होती है वो क्या करती है, वो खेत के लिए अच्छी होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी है और फर्टिलाइजर वहीं पे इनऑर्गेनिक और केमिकल्स से बनी है। इनमें आप फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जैसे कि हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस यानी कि एनपीके हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वीड्स, राइट एनी वन मेथड टू कंट्रोल वीड्स, की वीड्स क्या है हमारे, यानी कि वीड्स को हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार क्या है और इसे खत्म करने का कोई एक तरीका भी हमें बताना है। देखिए, खरपतवार मैंने आपको बताया था, खरपतवार क्या होती है, हमारे कुछ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो हमारे जो फसल होती है उसके साथ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, जिनको हम नहीं चाहते अपनी फसल के साथ। तो उन्हीं को खत्म करना क्या कहलाता है हमारा, खरपतवार नाशी का यूज करते हैं हम और मैनुअल रिमूवल करते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने वीड्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने वीड्स समझ लिया, वीड्स क्या है, वो अनडिजायरेबल प्लांट यानी कि वो अवांछनीय पौधे जो हमारी फसल के साथ क्या कर रहे हैं, उग जा रहे हैं, वो हमारे वीड्स हैं।
और उन्हें खत्म करने का तरीका क्या है, या तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव अगर हम स्प्रिंग कर देते हैं अगर हम अपने फीड्स पे, तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। या फिर हम मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं, यानी कि हाथों से भी उनको अप्रूट करके यानी कि खींच करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके थे, आप दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। मैंने आपको बताया एनपीके लिख सकते हो आप, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या फिर आप यूरिया लिख सकते हो, अमोनियम लिख सकते हो, कोई से भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के। हिंदी में भी सेम नाम है इनके, एनपीके। ठीक है, नेक्स्ट अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सॉरी, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट, यानी कि फसल चक्रण क्यों जरूरी है। ठीक है, फसल चक्रण आपको पता है क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं कि जब भी जो क्रॉप्स होती है उनको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम रोटेट किया जाता है। अब वो क्यों जरूरी होता है, ताकि जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है, यानी कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरता है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। इसीलिए जो क्रॉप रोटेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो हमारी सॉइल है उसका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहे और उसमें अच्छे से फसल क्या हो, ग्रो करती रहे। इसलिए टाइम टू टाइम क्रॉप रोटेशन किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, एट्थ क्वेश्चन हमारा है एनिमल हस्बेंड्री क्या है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एंड हिंदी में इसको बोलते हैं पशुपालन क्या है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जब भी बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रियर किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। और क्यों किया जाता है इनको, डोमेस्टिक कल पर्पस से किया जाता है, यानी कि जो भी पशु होते हैं उनको इसलिए पाला जाता है ताकि उनसे थोड़ा सा मुनाफा वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूज किया जा सके, और उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, उनसे जो भी सामान मिल रहा है उसको क्या किया जाता है, उसका बाजार में व्यापार किया जाता है, वही पशुपालन हमारा कहलाता है। जैसे कि गाय से हमें दूध मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही जो भेड़ बकरियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, यही एनिमल हस्बेंड्री हमारे पशुपालन के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई इज स्टोरेज इम्पॉर्टेंट, यानी कि स्टोरेज यानी कि भंडारण क्यों आवश्यक है। ठीक है, भंडारण क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, वो है हमारा भंडारण। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो उगाई तो एक साथ जाती हैं, यानी कि उनको ग्रो तो एक साथ किया जा रहा है, लेकिन उनका जो कंजप्शन है, उनका जो यूज है वो एक साथ नहीं किया जा सकता। उनका पीरियड टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जब भी नीड होती है। ठीक है, तो इसी वजह से उनका क्या होता है, भंडारण जरूरी होता है, ताकि उनको किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी कि सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके, या फिर जो भी नमी है, मॉइस्चर है, उससे बचाया जा सके, ताकि उसमें माइक्रोब्स ना लग जाए, फसल हमारी खराब ना हो जाए, रुइन ना हो जाए हमारी जो क्रॉप्स हैं। इसीलिए स्टोरेज क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मान लीजिए हमने इतनी सारी एक्टिविटीज करके कोई भी फसल उगाई और एंड में उसको कि सिर्फ स्टोरेज की वजह से, यानी कि उसमें माइक्रोब्स हो गए, या फिर विंड की वजह से, मॉइस्चर की वजह से फसल खराब हो गई, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना उस चीज का। तो इसी वजह से स्टोरेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, एंड ये लास्ट स्टेप होता है। लास्ट हमारा टेंथ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोइंग, राइट द नेम ऑफ टूल यूज्ड फॉर सोइंग, कि सोइंग क्या है हमारी, और कुछ ऐसे उपकरणों के नाम भी बताने हैं, यानी कि बुआई क्या है, सोइंग को हिंदी में बुआई कहते हैं, और कुछ ऐसे उपकरणों के नाम बताने हैं जो सोइंग करने के यानी कि बुआई करने के काम आता है। सोइंग क्या होता है, जो भी सीड्स होते हैं उनको क्या करना, सॉइल के अंदर डालना, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस सोइंग कहलाता है, यानी कि जो भी हमारे बीज हैं, ठीक है, उनको क्या करना, मिट्टी के अंदर बोना क्या कहलाएगा, हमारा बुआई कहलाता है। और कुछ ऐसे उपकरणों के नाम जो कि सोइंग के काम आते हैं, यानी कि बुआई करने के काम आते हैं, हमारी सीड ड्रिल हो गई। ठीक है, सीड ड्रिल क्या है, एक मॉडर्न मेथड है या फिर मॉडर्न टूल आप कह सकते हैं, है जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, सोइंग करते हैं अपने फील्ड्स में। तो यही थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर आपके फर्स्ट से बनते हैं। अगर आपने ये कर लेंगे, आप ये कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्टली चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।